बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में शादगी और बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ बेकरी स्टाइल में बने हुए खस्ता आलू के समोसे की रेसिपी को शेयर करूंगा। हलवाई जैसे आलू के ये खस्ता समोसे घर में किस तरह तैयार किए जाते हैं, क्योंकि जब भी हम इनका डो बनाते हैं या तो डो सख्त होती है या वो खस्ता नहीं बनते। लेकिन आज तो ना ही हम मैदा लेंगे और ना ही मैदे को गूंदेंगे और ना ही ब्रेड लेंगे और ना ही ब्रेड को बेलेंगे, लेकिन फिर भी बेकरी से खस्ता समोसे आप 5 मिनट में घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक नॉन स्टिक कढ़ाई लेनी है। इसमें 2 खाने के चम्मच के बराबर आपने ऑयल डालना है। इसके बाद आपने इस ऑयल में जब ऑयल गर्म हो जाए तो अदरक लहसुन चॉप की आधा खाने के चम्मच के बराबर डालनी है और इनको आपने इतनी देर तक सौते करना है जब तक इनका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता और इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू नहीं आ जाती। तो यहाँ पर अदरक लहसुन के अंदर मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद करके आधा खाने के चम्मच के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर डालूँगा। 1 चाय की चम्मच के बराबर मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूँगा और इसके साथ ज़ीरा आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने के चम्मच के बराबर डालूँगा और चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लूँगा। जब ये मसाले 30 से 40 सेकंड तक थोड़े से फ्राई हो जाएं तो आपने इसके अंदर पानी डाल देना है, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद ये सूखा धनिया है 2 खाने के चम्मच के बराबर क्रश किया हुआ, ये आपने इसके अंदर डालना है और 1/4 कप के बराबर आपने चॉप की हुई प्याज जो है वो इसके अंदर डाल देनी है। इस प्याज को 2 से 3 मिनट सौते करने के बाद जब ये प्याज नरम हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है वो आलू डाल देने हैं जो तकरीबन आधा किलो के बराबर हैं। इन आलूओं को मैंने स्लाइस काट दिया था और इन आलूओं को मैंने नमक वाले पानी में तकरीबन 8 से 10 मिनट तक अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था। तो इसके बाद ये आलू डालकर आपने इनको अच्छे तरीके से इस तरह स्पून के ज़रिए मैश कर लेना है। आपने इन आलूओं को ज़्यादा मैश नहीं रखना। तो इसी दौरान मैं इसके अंदर ये चाप की हरी मिर्चें 2 अदद ये डाल दूँगा। 1/4 कप के बराबर मैं इसके अंदर पुदीना डालूँगा चाप किया हुआ। धनिया है आधा कप के बराबर, ये चाप किया मैं इसके अंदर डालूँगा और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। तो ये इस तरह आपने आलूओं की ज़बरदस्त सी फिलिंग बना लेनी है। इसके बाद मैं गरम मसाला इसमें डालूँगा जो तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर होगा। ये गरम मसाला आपने इसके अंदर डाल लेना है और इसके बाद 1 अदद लेमन का रस निकाल कर वो भी आपने इसके अंदर डालना है, जिससे इसके टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त सा इजाफ़ा होगा। तो यहाँ पर इन तमाम आलूओं को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा जो समोसे की हमने फिलिंग बनाई हुई है। इसके बाद आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है और ये समोसे की जो आलूओं वाली फिलिंग है ये आपने एक प्लेट में डाल लेनी है और इसको आपने 5 से 10 मिनट के लिए रख देना ताकि जो आलू हैं वो ठंडे हो जाएं, ताकि आप आसानी से इनकी फिलिंग कर सकें समोसों की। तो यहाँ पर मैंने ऐसी चीज़ रखी हुई है जो हमारे पास है मांदा पट्टी। इस मांदा पट्टी का इस्तेमाल करके हम ये ज़बरदस्त से इंशाल्लाह समोसे बनाएंगे। ये आपको बाज़ार से इजीली मिल सकेगी या किसी भी बेकरी शॉप से या सेव मार्ट से आप आसानी से इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ये मांदा पट्टी है, इसकी मैं गोल शेप में कटिंग कर लूँगा और यहाँ पर मैं ये मांदा पट्टी को देखें इस तरह एक मेरे पास बॉल था या आप कोई भी प्लेट लेकर आप इस तरह साइडों से इसको काट लें। काटने के बाद आपने इन ये जो साइडें हैं ये फेंकनी नहीं है। तो जब इस तरह गोल शेप में काट जाए तो आपने दरमियान से इस तरह काट कर इसको ये देखें रख लेना है। ये ज़बरदस्त से इंशाल्लाह क्रिस्पी समोसे बनेंगे और ये जो साइडें ये आपने फेंकनी नहीं है, इसको हम पापड़ी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक बैटर बना लेंगे जो हम समोसे की बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच के बराबर मैंने मैदा लिया है और इसमें 2 खाने के चम्मच के बराबर पानी डालकर मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहे। तो यहाँ पर ये आलूओं की फिलिंग और ये पट्टी मांदा पट्टी लेकर आपने इस तरह ब्रश से इस तरह ये बैटर लगा लेना है और दोनों उंगलियां आपने इस तरह इसके अंदर डालकर इस तरह आपने ये पॉकेट बना लेनी है। उसके बाद आलूओं की ये फिलिंग आपने डालकर
थोड़ा सा प्रेस कर लेना है हम। तो यहाँ पर ये मैं एक पट्टी ले रहा हूँ, इसको आपने इस तरह जो बैटर हमने बनाया हुआ था मैदे का ये लगाना है। चारों साइड पे आपने इस तरह लगा कर आपने ये 2 उंगलियाँ इसकी रखनी है इस तरह। उसके बाद आपने इसको इस तरह फ़ोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से बनाकर ये देखें आपने इसकी पॉकेट बना लेनी है और ये फिलिंग आपने इसके अंदर डालनी है और फिलिंग को आपने प्रेस करना है अच्छे तरीके से ताकि इसकी साइडें जो हैं अच्छे तरीके से जुड़ जाएं। और इनके अगर आप इसकी फिलिंग थोड़ी सी सख्त रखेंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर ऑयल जो है वो जज़ब नहीं होगा। तो ये ज़बरदस्त से समोसे आपने इस तरह बना लेने हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ मेरी इस बनाई गई वीडियो को ज़रूर शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स आपने ज़रूर देना है। तो यहाँ पर इन समोसों को आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं रमज़ान आने से पहले, और आप इसको जब ज़रूरत पड़े तो आप इसको फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं ज़बरदस्त सी इमली की चटनी से ज़बरदस्त सी चटनी बनाऊँगा। ये इमली की खट्टी मीठी मेरे पास चटनी पड़ी थी, आधा कप के बराबर ये चटनी है। तो इसमें 1 खाने के चम्मच के बराबर चाप की और प्याज मैंने डाला है और धनिया आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर इसमें 1 खाने के चम्मच के बराबर चाप की और पुदीना डालूँगा। और इसके बाद मैं इसको स्पाइसी बनाने के लिए 1 चाय की चम्मच के बराबर जो है इसमें कुटी धड़ा मिर्च डाल लूँगा और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यकीन माने जब आप इस चटनी का समोसों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये ज़बरदस्त सी चटनी भी आपने ज़रूर बनानी है। इसके बाद मैं इन समोसों को फ्राई करूँगा, लेकिन समोसों को फ्राई करने से पहले ये जो साइडें मेरे पास बची पड़ी थी इनको मैं पहले फ्राई कर लूँगा। तो जब भी आप दही बड़े या चना चाट बनाएं तो आप इन पापड़ी का उसमें ज़रूर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर ये तमाम पापड़ियाँ जो हैं मैं जो मांदा पट्टी की साइडें हैं कटी इनको इनका इस्तेमाल करके ये ज़बरदस्त सी पापड़ियाँ जो है मैं बना लूँगा। तो ये जो पापड़ियाँ हैं ये हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनको स्पाइडर स्टैंडर में निकाल लूँगा। तो इस तरह आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आप चना चाट या दही बड़े बनाएं तो आप इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैं समोसे हैं जो मैंने डब्बे में डाल कर रखे हुए थे, आपने इस तरह फ्राई कर लेना है। और ऑयल की जो हीट है आपने मीडियम लो हीट पर रखना है और इन समोसों को फ्राई करना है, क्योंकि इसकी शीट बहुत पतली है। अगर आप इसको ज़्यादा ऑयल यानी गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे तो एकदम ये जल जाएंगे। तो आपने चूल्हे की फ्लेम को आहिस्ता रखना है और इसको 1 बाय 1 करके आपने इस तरह टर्न करते रहना है और फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर ये समोसे रेडी हो चुके हैं। इसके बाद मैं इसमें इन समोसों को निकाल लूँगा स्पाइडर स्टैनर में, और इसके बाद सेकंड बैच वाले जो समोसे हैं इनको भी मैं इसी तरह डालकर इस ऑयल में फ्राई कर लूँगा। और आपने ऑयल की जो हीट है वो ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। तो इन तमाम समोसों को मैं इस तरह स्टैनर में निकाल कर रख लूँगा। इसके बाद मैं इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई गई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और आपने ये जो इमली की चटनी मैंने बनाई है वेजिटेबल के साथ, ये आपने लाजमी ट्राई करनी है। इनके साथ जब आप समोसे खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।